हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड ऑफ जब पॉलिनोमियल फंक्शन आपको गिवन है, इसमें डज नॉट एग्जिस्ट का कोई केस नहीं। तो देखो, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। आपको पॉइंट निकालना है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के बाद वाई कोऑर्डिनेट कहां पे, फंक्शन पे डाल के। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एफ एक्स आपको गिवन है x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका डोमेन कितना होता है, x बिलोंग्स टू r। इसका डेरिवेटिव निकालें, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स माइनस 1। कितना मिलेगा, x माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 प्लस 2x यानी 3x माइनस 1। फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज देखो, 1/। जब फर्स्ट डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगा तो यहां से आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा, और x इक्वल टू 1 पे। अब आप देखो पॉइंट, यदि ये तो हो गया x का वैल्यू, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू 1/3 डाल दें, है ना। और जैसे 1 तो 1 पे कितना आ रहा है, 0। 1/3 पुट करके देखो तो f ऑफ 1/3 कितना आ जाएगा, 1/3। 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर यानी 4/9। तो कितना हो गया, 4/। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालते जाएंगे, वाई आप निकाल लेना। नेक्स्ट बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का डोमेन कितना है, एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ डैश निकालो, कितना हो गया, 60x की पावर 4 माइनस 180x क्यूब प्लस 120x स्क्वायर। कितना कॉमन ले लू मैं इसमें से, 60x स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। तो फैक्टर देखो, x इज 60x स्क्वायर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। फर्स्ट डेरिवेटिव, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होने से काम नहीं चलेगा। मैक्सिमा मिनिमा बनने के लिए उसका लेफ्ट राइट साइन भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 और इसका क्रिटिकल पॉइंट 2। 0 लेंगे क्या, 0 लेंगे क्या आप, नहीं, क्योंकि नंबर लाइन पे साइन चेंज नहीं करता हूं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा और नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा। तो निकालने आप पॉइंट निकालने, x को 1 डाल के, x को 2 डाल के, यानी x इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है y, वो आप निकाल लें, x को 1 डाल के, ठीक है ना। नेक्स्ट बनाइए। थर्ड का बोलूं, डोमेन कितना है, x बिलोंग्स टू r। f कितना गिवन है आपको, x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। f डैश x कितना बनेगा, 2x इंटू एक्स माइनस 2 और 2 इंटू एक्स माइनस 1। साइन चेंज करेगा, ये 0 पे, 1 पे, 2 पे, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब सुनो, लोकल मैक्सिमा कहां मिलेगा आपको, लोकल मैक्सिमा जब ये कैसे मूव करे, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी x इक्वल टू 1 पे, और मिनिमा x इक्वल टू 0 एंड 2। नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना। ड्रॉ करके देख भी सकते हैं आप, है ना। फोर्थ देखिए, एफ डैश निकालो, 3x स्क्वायर माइनस 12x। ये सिंपल क्वेश्चन है, इतना पढ़ने के बाद आप ये डायरेक्टली बना लो। कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 यानी 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखो, x इक्वल टू 2 पे f डैश x 0 तो बनता है, लेकिन साइन चेंज नहीं करता। तो फॉर f डैश x क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसलिए कैसा फंक्शन है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप क्या लिखेंगे, नो लोकल एक्सट्रीमम
ऐसे लिखेंगे आप, ना तो इसका लोकल मैक्सिमा है और ना ही इसका लोकल मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 5 का बेसिक फंक्शन है, उसका ग्राफ ड्रॉ करें। कैसे ड्रॉ करते हैं मॉडुलस का ग्राफ? देखें, उसके क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे डालिए, 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे है ना 2, और ये यहाँ थोड़ा सा आगे ले लें 3, 1 इधर ले लें थोड़ा सा। 0 पे वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे y कितना आएगा? प्लस का 2 और प्लस 3। 0 पे कितना देगा आपको? 5। डॉट डाल दो, क्योंकि x और y में 1 डिग्री क्या कहलाता है? इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालिए, 1 पे निकालो, y कितना हो गया? 1 और 1 माइनस 2 प्लस का 2, तो 1 पे कितना देगा आपको? 3। यहां कहीं ले लो, इसको ज्वाइन कर दो। अब x इक्वल टू 3 पे निकालिए, 3 पे कितना आएगा? 3 और ये कितना हो गया, है ना 3 पे 7, ज्वाइन कर दो। जितने क्रिटिकल पॉइंट होते हैं ना, उससे एक ज्यादा केसेस बनता है। जितने क्रिटिकल, कितने क्रिटिकल पॉइंट है? 3, तो 4 लाइन सेगमेंट मुझे इस ग्राफ में नजर आने चाहिए, लेकिन अभी दो ही दिख रही है। अब एक आर्बिट्री पॉइंट आप इधर ले लो, एक आर्बिट्री पॉइंट यहां ले लो। -1 पे वैल्यू निकाल लो, 1 + 4 -1 है, ये +4 9, तो -1 पे कितना वैल्यू हो गया? 9। तो -1 पे डॉट डाल दो और इसको ऊपर तक ले जाओ। 4 पे वैल्यू निकालना, 4 और ये 3 और 6 और 1, तो और कहीं ऊपर, यहां कहीं होगा 11, तो 4 पे 11 लेकर के इसको भी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो। ऐसा ग्राफ बन रहा है। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ रही है? 3। ठीक है, अब देखो ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं ना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, ये इसके मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स हैं। क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा ना आपको 3 जगह मिलता है। एक तो इसका डोमेन कितना है? -∞ से +∞। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ना, इनका डोमेन होता है R। तो ना तो -∞ आप इसके इंटरवल में ले सकते हो, ना +∞, तो बाउंड्री वैल्यू वाला तो केस ही नहीं है। सेकंड, अब 2 केसेस बचते हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 या डज नॉट एग्जिस्ट। मॉड के क्रिटिकल पॉइंट पे ये तो कंटिन्यूस तो होते हैं, लेकिन मॉड अपने क्रिटिकल पॉइंट पे कॉर्नर निकालता है। तो ये कहां एग्जिस्ट नहीं करते? यहां कॉर्नर है 0 पे, 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, 1 पे और 3 पे। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस ग्राफ से मुझे क्या है बताओ जरा, 0 पे क्या बन रहा है? लोकल मिनिमा या मैक्सिमा? x इक्वल टू, अरे देखो x इक्वल टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो 0 पे बोलो ना। अच्छा अब वैसे बता दो, मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट कौन है? 1 और ये 0 और 3, 0 पे भी मैक्सिमा, 3 पे भी मैक्सिमा। आपने डेफिनेशन चेक करी? मतलब ये ग्राफ इतना क्लियरली बोल रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। बढ़ता जा रहा है, नीचे आ रहा है, इसीलिए तो सारा दिमाग तुम्हारा बोलने में निकल जाता है। हाँ वो हाँ अंश, इसका मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट बता दो ओनली, बस खत्म। क्योंकि उससे पहले ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसके बाद में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैक्सिमा का पॉइंट कुछ भी नहीं है और लोकल मिनिमा का पॉइंट x इक्वल टू 1। यानी खाली फर्स्ट डेरिवेटिव 0 या डज नॉट एग्जिस्ट से काम थोड़े चलेगा, उसके लेफ्ट राइट में साइन भी तो चेंज होना चाहिए। जब आप 0 ले रहे हैं तो इधर भी f डैश क्या है? लेस देन 0, और इधर भी f डैश क्या है? लेस देन 0। जब आप क्रिटिकल पॉइंट 3 ले रहे हो तो उससे पहले भी पॉजिटिव है f डैश, उसके बाद में भी पॉजिटिव है। लेकिन जब आप x इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो पहले डिक्रीजिंग और बाद में इंक्रीजिंग, तो ये क्या आ रहा है? लोकल मिनिमा x इक्वल टू 1 और पॉइंट कितना हो गया? 1,3, और ये इसका एब्सोल्यूट मिनिमा यानी ग्लोबल मिनिमा भी है। डिक्रीजिंग का इंटरवल कितना है? -∞ से 1। इंक्रीजिंग का इंटरवल कितना है? 1 से ∞। वो ग्राफ अपने आप में सारी कहानी बोल रहा है। अब देखो, अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता तो क्या करेंगे? मॉड को रिमूव करेंगे। सबसे पहला केस, जब आपका x 1 से कम है, सॉरी 0 से, सारे मॉड -x -2 x -1 -x -3 कितना मिलेगा? -4x।
+2 +3 +5। अब जब x 0 से बढ़ा लेकिन 1 से कम है तो वो कितना आएगा, x -2 x -1 माइनस x -3 कितना मिलेगा, x -2 x माइनस x और +2 +3 +5 यानी -2x +5। अब व्हेन यू हैव x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 3 तो कितना आएगा, x + 2x -2 माइनस x +3 तो 2x + 1 और व्हेन यू हैव x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक मिनट यहाँ 3 आएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 तो कितना मिलेगा, 4x -5। अब सुनो इसका डेरिवेटिव -4, ठीक है, इसका डेरिवेटिव -2, इसका डेरिवेटिव +2, इसका डेरिवेटिव +4। डाउटफुल पॉइंट 0, 1 और 3, ठीक है। ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका साइन चेंज 0, 1 और 3। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 तो कहीं पे भी नहीं हो रहा। देखो 3 केसेस आपको लिखाए थे, आप कहां कहां चेक करो, बाउंड्री वैल्यू, बाउंड्री वैल्यू तो है नहीं। सेकंड, जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 बने, इज इट पॉसिबल दैट -4 = 0, -2 = 0, 2 = 0 एंड 4 = 0? तो फर्स्ट डेरिवेटिव = 0 वाला केस भी नहीं है। फिर कौन सा केस है, डज नॉट एग्जिस्ट। कितनी वैल्यू आती है उस पर हम काम नहीं करेंगे। फिर आप वही बातें करने लग जाते हो कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो ये घुमा देते हो उस क्वेश्चन को, जबकि वो उसका तुक नहीं है। वो आप डिफरेंशिएबिलिटी में सीखो जो आप यहां सीखना चाह रहे हो। या हम डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कराना है नहीं कराना है, कितनी वैल्यू एलएसडी आ रहा है कितना वैल्यू आरएसडी आ रहा है, उस पर काम नहीं कर रहे। हम ये दे रहे हैं कि उसका साइन कैसे चेंज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो इस 0 के रेस्पेक्ट में बात करूं तो जब x <0 यानी लेफ्ट साइड ऑफ 0, इसका डेरिवेटिव का साइन -4 नहीं लिखना है भैया, नेगेटिव लिख दो। वो तो दिख रहा है कि -4 -2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मस्त कोना नजर आ रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव राइट के इक्वल नहीं है। वहां ये हम वो काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसका साइन ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कई बच्चे बार बार डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट पे चले जाते हैं ना, ये पहले डिफरेंशिएबिलिटी पे वहीं सीखो आप, यहां नहीं सीखना है ना। अब सुनो, जब आप 0+ पे काम कर रहे हैं यहां, तो आपका सुनो साइन कितना है, अभी भी नेगेटिव ही है। इसलिए x = 0 पे फंक्शन ना मैक्सिमा देगा ना मिनिमा देगा, साइन चेंज नहीं हो रहा। 1+ है ना, यहां 1 आएगा, 1+ यानी कितना हो गया, बोलो बोलो, पॉजिटिव। और 3+ के लिए भी क्या है, पॉजिटिव, इसलिए 3 पे इंक्रीज कर रहा है। आप देख लो, ये रहा x = 3 और 0 पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और सिर्फ जो साइन चेंज हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, सिर्फ 1 पे। और कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसलिए किसका पॉइंट है ये, मिनिमा। लिखने के बाद क्यों बोलते, पहले बताया करो। देखो, और ग्राफ तो अपने आप में सारी बातें बोलता है कि भैया मैं -∞ से 1 डिक्रीज हो रहा हूं और 1 से लेकर ∞ इंक्रीज हो रहा हूं और 1 पे मेरा मिनिमा है, क्योंकि f(1) जो है इसका वैल्यू f(1) नेगेटिव से भी कम है और f(1) पॉजिटिव से भी कम है, जबकि यहां ऐसा नहीं होता ना, ऐसा ही होता है। और यही इसका क्या है, इस फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू, इसलिए इसको आप एब्सोल्यूट या ग्लोबल मिनिमा भी बोलेंगे। तो आप ग्राफ से भी बना सकते हो। ग्राफ ये तो हम लोग f1 में कितनी बार सिखाते हैं, फंक्शन में भी सिखाते हैं, तुरंत बना लो। और अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आ रहा है, जैसे जेई का एक क्वेश्चन कराए हैं जिसमें डबल ट्रिपल मोड लगा रखे हैं, तो वो अगर नहीं बना रहा है, ये लंबा बन रहा है, तो आप ऐसे रिमूव करके बना लो, है ना, इस तरह से काम करना। अब देखो इसको देखते हैं 6 को। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व है, ये x² - 2x, इसका फटाक से ग्राफ बना लो। ऐसा बनता है x² - 2x का रूट्स कितने आते हैं, 0 और 2, एंड दिस वर्टेक्स इज 1, अच्छा इसका इमेज दे लो तो ये ऐसा बन जाएगा 0 0। अब ये पॉइंट कितना हो गया, 1, और ये कितना हो गया आपका 2, 0। अब सुनो, ये जो 0 0 है ये कौन है, इसका मिनिमा। आपको देख के नहीं पता चलता है क्या। और 2, 0 भी क्या है, मिनिमा, क्योंकि इसके इधर और इधर वैल्यू ज्यादा है। और 1, 1, तो आप क्या लिखेंगे, लोकल मिनिमा
एट एक्स इक्वल टू 0 एंड 2 और लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू 1। और सुनो, ग्लोबल मैक्सिमा डिफाइंड नहीं करता, ग्लोबल मिनिमा कौन है, 0 और 2 दोनों। अब सुनो, जो तुमने पूछा वो हो रहा है, जो 0 0 वैल्यू 2 पे सेम आ रही है तो ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, ये तो इससे तो समझ में आ गया आपको, ग्राफ से समझ आ रहा है। अब इस मॉड को रिमूव करते हैं हम लोग, इसका 0 और ये 2 यहां पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जब x का वैल्यू 0 से कम है वो प्लस में खुलेगा, जब आपका x 0 से लेकर 2 के बीच में है वो माइनस में खुलेगा, और व्हेन यू हैव x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वो प्लस में खुलेगा। डोमेन कितना है उसका, जितने भी पॉलिनोमियल मॉडुलस है सबका डोमेन R होता है, बाउंड्री वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। अब हम 2 पे काम करेंगे, बातें नहीं, 2 पे काम करेंगे हम, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 या डज नॉट एग्जिस्ट। निकालना कितना आता है, 2x माइनस 1, 2 1 माइनस x, 2x माइनस 1। अब मैंने आपको बताया कि हम लोग साइन चेंज देखेंगे। मेरे पास 2 ऑप्शन है, अब या तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 या डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों बचे हुए हैं। मैंने कहा अगर आपको नंबर लाइन पे एक भी पॉइंट आपने स्किप कर दिया तो आपका ओवरऑल सारा आंसर गड़बड़, क्योंकि आप उसको ऑल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे मूव करा रहे हो, तो एक एक पॉइंट सारा चेक करते जाना है। लेस देन 0, ये देखो डज नॉट एग्जिस्ट कहाँ का यहाँ आएगा, डाउटफुल पॉइंट कौन है, मॉड का क्रिटिकल पॉइंट, यानी 0 और 2। तो 0 और 2 तो नंबर लाइन पे डालना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, साइन चेंज कर लेगा या नहीं करेगा, और क्या करेगा, तुम्हारा क्या नुकसान करे। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कहां हो रहा है, 1 पे हो रहा है तो ले लो, जैसे 1 यहां नहीं आ रहा पर यहां तो आ ही रहा है। अब जब आपका x, सुनो अब इसका साइन चेंज देखेंगे, कोई पॉइंट है जो छूट गया, डज नॉट एग्जिस्ट 0 2 पे, क्योंकि वहां फंक्शन एक से दूसरे पे स्विच कर रहा है, और इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, और कोई फैक्टर है ही नहीं x इक्वल टू 1 के लिए जहां a 0 हो जाए, क्योंकि जब आप क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करते हैं तो लीनियर एक ही तो वैल्यू देगा। 2 प्लस के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, प्लीज वैल्यू निकालने मत लग जाना, फिर मैंने आपको बताया सिर्फ साइन देखते हैं। मतलब अननेसेसरी क्यों अपने आप को आप उलझा रहे हो, हमको सिंप्लीफाई करना होता है, अनसिंप्लीफाई थोड़ा ना करना होता। तो 2 प्लस यहां डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा 2 से कम के लिए अब यहां देखेंगे तो ये कितना आएगा, नेगेटिव। अब मैं देखूंगी 1 नेगेटिव, तो 1 इसके बीच में बैठा है, तो जब 1 का x का वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है बोलो ना, और जब x का वैल्यू 0 से कम है, अब सपोज तुम ये 1 हटा दो बीच में से, हमने लिखा ही नहीं या हमें क्लिक ही नहीं किया, फिर ये सब गड़बड़ हो जाए। तो अब देखो जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ये किसका पॉइंट है, बोलो बोलो, और ये भी किसका पॉजिटिव है ना, मिनिमा, तो मैंने पहले ही लिख दिया 0 और 2, और ये किसका पॉइंट है, मैक्सिमा। ऐसे काम करेंगे आप, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा ही है, इसको ड्रॉ कर लो। देखो जो बिल्कुल बेकार टाइप के फंक्शन होते हैं ना, इनको ड्रॉ कर लिया करो, ज्यादा यू नहीं कि मॉड वॉड रिमूव कर रहे। ये कितना आ रहा है, x आ रहा है आपका -2 से 2, लेकिन 0 नहीं है इसमें, 0 पे इक्वालिटी नहीं। -2 से लेकर 2 प्लस मॉड x का ग्राफ बनाइए, ऐसा बनता है ये -2, ये रहा +2। जब आप -2 और +2 डालेंगे तो ये आपको 2 देगा, और 2 पे इन्होंने इक्वालिटी भी डाल रखी है, लेकिन यहाँ पे 0 x इक्वल टू 0 नहीं है। 0 पे कितना वैल्यू देता है, 0, यहां से हटाओ तो फिर 0 पे वैल्यू कहां चली गई, 1 पे। कहां है, ये रहा। अब ये आपको कहां पे चेक करने को बोल रहा है, सिर्फ 0 पे। अब जब ये खुद ही कह रहा है कि आपको 0 पे चेकआउट करना है, तो बाकी जगह आप अगर अपनी नजर घुमा रहे हैं या दिमाग दौड़ा रहे हैं तो आप अपना टाइम ही खराब कर रहे हो ना, है ना। आप उसकी और चीजें देख सकते हो कि मैडम ऐसा हो जाए तो क्या कर लेंगे, वैसा हो जाएगा तो क्या, वो एक अलग बात है, लेकिन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें तो 0 पे देखना है। 0 पे f ऑफ 0 कितना है, 1। f ऑफ 0 प्लस, f ऑफ 0 प्लस, आप जैसे ही 0 प्लस पे जाओगे, f ऑफ 0 का वैल्यू यहां है, और 0 पे वैल्यू कितना है, 1 पे। यहां खड़े हो जाओ ना तुम। अगर आपका f ऑफ 0 का वैल्यू 0 माइनस और 0 प्लस दोनों से ज्यादा है तो किसका, मैक्सिमा, और दोनों से कम है तो मिनिमा। और इनइक्वालिटी रैंडम क्लिक करती है तो ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, कोई एक्सट्रीमम नहीं है। आप 1 पे खड़े, यहां पे 0 पे 1 पे वैल्यू, 0 नेगेटिव पे वैल्यू यहां आ रही है,
तो 1 पे ज्यादा है ना, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 नेगेटिव, और 0 पॉजिटिव पे भी वैल्यू ज्यादा है एफ ऑफ 0 की। तो जब ज्यादा है तो ये क्या देगा, एट x इक्वल टू 0 आपको देगा मैक्सिमा। कैसा, लोकल मैक्सिमा। अच्छा, अगर कोई आपको इस क्वेश्चन में ग्लोबल मैक्सिमा पूछे तो वो कहां मिल रहा है, -2 और +2 पे, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम दे रहे हैं और यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर रही है। और अगर मैं यहाँ पे ओपन कर दूं, यहां से इक्वालिटी हटा दूं, तो फिर आप क्या बोलोगे, ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि आप जरा बता दें मिनिमा कहां पे है, तो मिनिमा बन ही नहीं रहा, 0 पे वैल्यू ही नहीं है। चलिए, है ना। सो देखो इस क्वेश्चन में आपको डोमेन जो गिवन है ना वो R टू R गिवन है, ऑब्वियसली डोमेन उसका R है, और ये तो उसका रेंज थोड़ा ना होता है, तो कोडोमेन होता है, क्योंकि रेंज तो देखो कोई पॉजिटिव नंबर जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल दे रखा है, तो इतने के लिए काम करना है। अब क्या है, ग्राफ तो नहीं बना रहे हम, इसका जो डोमेन है बाउंड्री वैल्यू का कोई लॉजिक नहीं है, मॉड हटा दो। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन है, -1 और 1, और इसका क्रिटिकल पॉइंट, और -1 और 1 प्लस माइनस प्लस, तो जब x लेस देन -1 है वो मॉड माइनस में, लेकिन ये कैसे खुलेगा, प्लस में। अब जब x -1 से बड़ा और 0 से छोटा है, 0 से कम, वो अभी भी माइनस में, लेकिन ये क्या हो गया, माइनस। अब जब आपका x 0 से बड़ा लेकिन 1 से कम है तो वो प्लस में, लेकिन ये अभी भी क्या है, नेगेटिव। ये मॉड वोड तो आता है ना खोलना। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो सारे एज इट इज, ये हो गया भाई। पहले तो ये बता दो इसमें कितने बच्चों ने गलतियां करी हैं, मॉड रिमूव करना ही नहीं आता, वेरी गुड, है ना। मॉड रिमूव करना नहीं आता तो फिर अब क्या बात करें। आप सुनो, यहां देखो, इसका डेरिवेटिव 2x - 1, इसका डेरिवेटिव -1 - 2x, इसका डेरिवेटिव 1 - 2x, इसका डेरिवेटिव 1 + 2x। अपने माइंड में दो चीजें रखो, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0, किस पे, 1/2, वो नहीं है इसमें, -1, ये कहां पे, -1/2 वो आता है, इस इंटरवल में आता है। फिर आता है 0, ये हाफ वो है, और 1। तो ऑब्वियसली -1, 0 और 1 तो आएंगे, क्योंकि वो मॉड की क्रिटिकल पॉइंट है, वहां पे कॉर्नर निकलने के चांसेस होते हैं। और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, -1/2 पे और +1/2 पे। अब सुनो, साइन चेंज देखेंगे, किसका, डेरिवेटिव का देखेंगे। जब x का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये कैसा बनेगा, पॉजिटिव। देखना है, ऐसा नहीं कि ऑल्टरनेट मूव करा दिया, क्योंकि कई बार साइन चेंज होता नहीं है ना। अच्छा, जब x का वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव। हाफ से जब कम है, हाफ कहां बैठा है, इसके अंदर, इसको ऐसे लिख लो, तुम्हें और क्लियरली नजर आएगा, -2x - 1/2। जब x हाफ से कम है, दिस ब्रैकेट बिकम नेगेटिव, नेगेटिव और -2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। जब x 0 से कम है तो नेगेटिव। जब x -1/2 से कम है, कहां है -1/2, यहां पे, इसको भी ऐसे लिख लो, -2, है ना, और x + हाफ। तो जब x -1/2 से कम है, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, और जब -1 से कम है तो वहां डालो नेगेटिव। तो सुनो, लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स देखें। जब फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे मूव करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी x इक्वल टू -1/2 और x इक्वल टू 1/2। और मिनिमा कब, जब नेगेटिव से पॉजिटिव, x इक्वल टू -1 0। ऑब्वियसली ऑल्टरनेट पिक कर लो ना, ऑल्टरनेट पिक कर लो। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन बनाइए। आपको इंटरवल कितना गिवन है, 0 से लेकर 3, बस इसी के लिए काम करना है। fx कितना गिवन है, 4x³ - x mod x - 2। तो देखो ऐसे, जब आपका x एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, वो माइनस में खुलेगा, तो 4x³ - प्लस, है ना,
x इंटू एक्स माइनस 2 यानी 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x and when you have x greater than equals to 2 or less than equals to 3 as it is 4x cube minus x square plus 2x. चलिए काम करो, बनाओ. हाँ तो करो इसको डिफरेंशिएट. f डैश 12x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 फैक्टर निकाल लूं तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 क्या बनेगा 3x प्लस 1 और x माइनस 1 नहीं 2x तो यहां से कितना बनेगा माइनस 3x यहां माइनस 1 यहां प्लस 1 तो 6x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x ठीक है. और ये इसका डेरिवेटिव इसका d साइन चेंज देखिए f डैश है ना. क्या पूछा आपको लोकल मिनिमा कहां देखेंगे आप 2 पे है ना. तो ये कितना आ रहा है माइनस 1/2 तो आता ही नहीं है इस इंटरवल में. हमेशा कैसा रहेगा पॉजिटिव 1/3. और अब जब x का वैल्यू 2 से बड़ा है ये हमेशा कैसा रहेगा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव. और 2 से छोटा है तो 2 से कम के लिए ये इसका साइन चेंज देखो माइनस 1/2 और 1/3. यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो 2 से कम है तो भी कैसा रहेगा. और जब 1/3 से कम है तो ये तो कोई एक्सट्रीमम का पॉइंट नहीं है ओनली 1/3. और क्या दे रहा है ये मिनिमा. और इसने भी आपको पूछा मिनिमा ही था. ओनली सिंगल पॉइंट x इक्वल टू 1/3. x निकालते हैं सबको पता है कि y कैसे निकालेंगे डाल के निकाल. एक और क्वेश्चन लिखो वो नहीं उस क्वेश्चन में जो था पहले वाले क्वेश्चन में 0 और कितना था 3 उसका साइन चेंज कर ही नहीं रहा तो बाहर वाली पे नहीं देखेंगे. चलो ये वाला बनाओ. -3 तो है नहीं 2 है नहीं उससे पहले 0 और 3 था लेकिन 0 और 3 पे वो साइन चेंज नहीं कर रहा डेरिवेटिव. साइन चेंज करना भी तो जरूरी है. अच्छा ये f डैश कितना 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर और इसका f डैश कितना 2/3 x रेज टू 1/3. फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज बाउंड्री वैल्यू है नहीं उसका डेरिवेटिव कहां 0 बनता है -2 पे. साइन चेंज कहां का पकड़ रहा है फंक्शन -1 पे और कहां 0 पे. ये डज नॉट एग्जिस्ट. -2 आएगा सबसे पहले यहां पे ये 0 बनता है फिर -1 पे फंक्शन साइन चेंज करता है फिर ये कहां डज नॉट एग्जिस्ट होता है 0 पे वो इसके अंदर है और बाउंड्री वैल्यू 2 और -3 लेंगे नहीं. आप सुनो x की पावर 1/3 है जब आप 0 प्लस लगेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना बनेगा पॉजिटिव. 0 माइनस के लिए इसके अंदर बैठा हुआ है 0 0 माइनस के लिए नेगेटिव. -1 से कम अरे आप -3 से -1 कोई भी नंबर लो ये तो होल स्क्वायर है तो जब -1 से कम लेंगे पॉजिटिव और यहां साइन चेंज ही नहीं कर रहा वो नेगेटिव नहीं बनेगा होल स्क्वायर है वो तो -2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा नहीं इवन पावर के कारण. तो आप देखो किस किस पे चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव. पॉजिटिव से नेगेटिव जब जाता है तो क्या देते हैं हम मैक्सिमा और नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमा. तो एक लोकल मैक्सिमा एक लोकल मिनिमा 2 आंसर आ जाएगा. फाइंड द नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. क्लियर है. ये बना लू सुनो फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ fx हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू 2. तो अगर x इक्वल्स टू 2 पे लोकल मिनिमा है तो हम ऐसे लिखेंगे f of 2 लेस देन इक्वल्स टू f of 2 नेगेटिव लेस देन इक्वल्स टू f of 2 पॉजिटिव. हमें नहीं पता कि इक्वालिटी आएगी या नहीं आएगी तो हम इक्वालिटी लेके चलते हैं. मैंने बताया ना इक्वालिटी होल्ड भी कर सकती है. f of 2 कहां निकालेंगे यहां से 2 पुट करिए 1 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव भी सेम ही आएगा
एफ ऑफ 2 निकालो या एफ ऑफ 2 पॉजिटिव निकालो, सेम ही आएगा और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो प्लीज आप 2 एंड 2 प्लस पे काम नहीं करें कि मैडम 2 के लिए तो 1 आ रहा है, 2 प्लस के लिए भी 1 आएगा क्या? हाँ, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है वो। 2 माइनस यहां से निकालेंगे तो 2 डाल के, क्योंकि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ऑब्वियसली जो कंटिन्यूअस होता है उसका लिमिट एग्जिस्ट करती है। आप बेवजह अपना टाइम खराब नहीं करें, एक्स को 2 डालें। एक्स को जब ये कौन है 2 नेगेटिव, तो लेस देन इक्वल्स टू यहां से बनेगा ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 9। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर a माइनस 10 और a प्लस 1। सो वीवी कर्व मेथड से लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1 और a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ये आंसर है ना। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, इसको समझिए। फाइंड, ये वो क्वेश्चन नहीं है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात नहीं कर रहा। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स मतलब किसकी वैल्यू? y की। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम का मतलब हो गया y, y मतलब इस इंटरवल में आपको y का ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालना है ना, इस इंटरवल में। यानी अब आपको क्या निकालना है, देखो रेंज निकालनी है। मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की क्या कहलाती है? रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं? बाउंड्री वैल्यू पे निकालो, वहां निकालो जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो या डज नॉट एग्जिस्ट हो। तो देखो ये क्यूबिक है, डज नॉट एग्जिस्ट का केस नहीं आता। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आता। जितने भी मैंने फंक्शन यहाँ पे ये 5 लिखे हैं, इनमें कोई भी फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट का केस नहीं है। जब आता है तो आप अलग से निकाल लें, फिलहाल इसमें तो नहीं है। तो आप क्या करेंगे? बाउंड्री वैल्यू पे निकालेंगे और वहां निकालेंगे जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0। जैसे आप समझिए, ए पार्ट देखो, आपको एफ एक्स कितना गिवन है? एक्स क्यूब, और एक्स कितना गिवन है? -2 से 2। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब है फाइनली ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है रेंज निकाल दो। सिंपली इसका मतलब क्या है? फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इन गिवन इंटरवल। आपसे ये कहना चाह रहा है। तो निकालो, -2 पे वैल्यू निकालिए -8, +2 पे वैल्यू निकालिए +8, और फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ 0 है? x इक्वल टू 0 पे, प्रोवाइडेड वो इस इंटरवल के अंदर आना चाहिए। तो आता है तो 0 पे भी वैल्यू निकाल लीजिए। कितना? 0। अब आपके पास 3 वैल्यूज हैं, -8, +8 और 0। लीस्ट वैल्यू -8 एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू +8। तो हम इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। वैल्यू ऑफ एफ एक्स, और ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये काम करना है आप। चलिए बनाइए। बी एफ डैश एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और एक्स कितना गिवन है? 0 से लेकर पाए। फंक्शन का वैल्यू 0 पे निकालना, साइन 0 0 कॉस 0 1, पाई पे निकालना, साइन पाई 0 कॉस पाई -1, और फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ 0 है आपका? tan x इक्वल टू 1, यानी कहाँ पे? x इक्वल टू π/4 और 3 और 5π/4, वो 0 से पाई के बीच में नहीं आता। 10 कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है। तो आपने क्या किया? बाउंड्री वैल्यू पे वैल्यू निकाली और अब π/4 पे वैल्यू निकाली। फंक्शन का कितना आएगा? √2। तो फंक्शन का रेंज कितना आ गया? लीस्ट वैल्यू -1, ग्रेटेस्ट वैल्यू √2। ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे करके बनाते जाइए। सो सी पार्ट में देखो, एफ ऑफ 0 कितना? 25, एफ ऑफ 3 16, एफ डैश एक्स 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। कितना बाहर निकालूं? कुछ नहीं बन रहा क्या इसका? x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 डालने पर कितना बन रहा है? ये 8 और ये 8। हाँ, x इक्वल टू 2 डालने पर और क्या बनता है? देखो यहाँ 2 1 -2 2 -4, इसको एज इट इज कॉपी कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 2।
यहीं पे 0 बन गया ये, इसका मतलब 2 बार दे रहा है ये, है ना। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो ना, तो एक्स माइनस 2 और यहां से 2x माइनस 2, कितना बन गया 12x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। कितना आ रहा है x इक्वल टू 2, है ना। तो x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालना f ऑफ 2, यहां से निकालो, ये कितना हो गया 8 और 6 माइनस 8 माइनस 2, एक्स क्यूब निकाल लो बाहर ना, तो 6 और माइनस 8, इन दोनों में से कितना कॉमन निकाल लो 12 इंटू 2, तो 12 इंटू 2 2 माइनस 4 प्लस का 25, कितना हो गया, और माइनस 48 प्लस 25, कितना हो गया 48 और 16, है ना। तो ये कितना हो गया 64 में से 25 गया तो 5 माइनस का, तो लीस्ट वैल्यू माइनस 39 और ग्रेटेस्ट वैल्यू प्लस 25, ये आंसर। डी एफ ऑफ 0 कितना 1/2, एफ ऑफ पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई बाई 2 1 एंड यहां से कॉस पाई माइनस 1/2 यानी हाफ। फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन 2x इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स इक्वल्स टू, यहां लिख लो आप कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x, इंटरवल आपको कितना दे रखा है 0 से पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है आपको, तो 3x इक्वल्स टू पाई बाई 2, x कितना हो गया पाई बाई 6, निकालना जरा फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 6 में, साइन पाई बाई 6 यानी 1/2, 1/2 कॉस पाई बाई 3, तो 1/2 कॉस पाई बाई 3 भी कितना देता है आपको, सो 1/4, कितना 3/4, कितनी वैल्यूज है, कौन कौन सी वैल्यूज है आपके पास 3/4, एक हाफ और एक हाफ, तो fx कितना बिलोंग करेगा 1/2 से लेकर 3/4, ये 0.5 होता है, ये 0.75 होता है आंसर, है ना। ई और बना ले लास्ट, x गिवन है आपको 1/√3 से लेकर के √3 और fx आपको दे रखा है tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln x टू द बेस e, इसका आंसर निकालिए। सो देखो 1/√3 पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए, है ना, कितना हो गया tan इनवर्स 1/√3 माइनस 1/2 ln कितना हो गया 3 की पावर माइनस 1/2, ऐसे लिख लो तुम तो, कितना होता है ये पाई बाई 6 प्लस 1/2 ln √3, f ऑफ √3, हाँ कितना हो गया पाई बाई 3 माइनस 1/2 ln √3, है ना, पाई बाई 3 माइनस 1/2 ln √3, और जहां इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, है ना। रुको शांति रखो थोड़ा, है ना, हाँ थोड़ा रुको, 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जितना नॉलेज आपकी जाननी थी मैंने जान ली, अब आप इधर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपने क्या किया, इसको इक्वल टू 0 कर दिया, मैंने वो नहीं किया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, डेरिवेटिव में किसी को कोई दिक्कत नहीं, उधर लेके जाइए इधर लेके आइए, ये आ गया, माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, इसका साइन एज इट इज रखिए f डैश x माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये जो इंटरवल आपको दे रखा है ना, इसका x हमेशा पॉजिटिव है, तो ये कितना कैसा हो गया
और ये नंबर हमेशा नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव। कैसा फंक्शन है ये? एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो फंक्शन कैसा हो गया? डिक्रीजिंग। इसका मतलब अगर इसका x बढ़ेगा तो इसका y घटेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब सुनो मेरी बात सुनो, 1 इसके बीच में आता है, बिल्कुल आता है। इसमें सबसे छोटा x कौन है? 1/√3, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे बड़ा y आएगा। और √3 का वैल्यू सबसे बड़ा x है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे छोटा आएगा। तो f(x) कितना हो गया? इसकी यूज ही नहीं है, आपने x = 1 पे वैल्यू क्यों निकाली? f(√3), f(1/√3), ये आंसर है भाई, ठीक है। तो f(√3) कितना? π/3 - 1/2 ln√3। अब चाहे आप जितना लॉग की प्रॉपर्टीज लगा लो, क्योंकि कभी कभार ही तुम लगाते हो, लॉग जहां आता है वहां तो कुछ लगता ही नहीं है ना। अब कई बच्चे इसका 1/2 आगे लेके आ रहे हैं, कई अरेंज कर रहे हैं, क्या मतलब है? और f(1/√3) कितना हो गया? π/6 + 1/2 ln√3, ये आंसर है। तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम आए कि मिनिमम कौन है, मैक्सिमम कौन है, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लें। क्लियर? तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें। पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें। एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।